दोस्तों अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तब तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ वाईफाई राउटर्स को लेकर जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाकी याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सभी वाईफाई यूजर्स के लिए, कभी कभी वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है, कभी कभी रेंज थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी आगे से इंटरनेट नहीं आता। तो इन सभी सिनेरियोज में आप सबसे पहले कोई भी कदम उठाने से पहले अपने वाईफाई के राउटर को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करना ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। कई बार स्मार्टफोन्स में भी कोई दिक्कत आ जाती है, रिस्टार्ट कीजिए, वो ठीक हो जाता है। वैसा ही है राउटर्स के साथ, और राउटर से नहीं बाकी की सभी चीज़ों के साथ उनको एक बार रीस्टार्ट कीजिए, जहाँ तक पॉसिबल होगा वो ठीक हो जाएगा। और ये जो इशू आपके राउटर के अंदर आ रहे हैं, अगर इनकी शिकायत आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर से करोगे तो वो भी आपको सबसे पहले यही कहेगा कि भैया जी इसको एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। और कई राउटर्स में तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स में। अगर आप अपने घर में जो राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा राउटर है तो उसके अंदर एंटीना बदलने का ऑप्शन आता है कि भाई ये नॉर्मल एंटीना आप हटाकर थोड़ा कुछ हाई रेंज वाला, ज्यादा रेंज वाला एंटीना लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको उस एंटीना के अंदर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। उससे आपका टाइम काफी बचेगा, स्पीड काफी अच्छी आएगी, पूरे घर में आराम से रेंज आएगी। हालांकि जो थोड़े सस्ते आते हैं उनके अंदर एंटीना आता नहीं है, या फिर आता भी है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप एंटीना चेंज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसके भी कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको अपने राउटर की पोजीशनिंग सही करनी होगी। पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने अपने घर के कोने में राउटर रख रखा है, चारों तरफ उसकी दीवारें हैं, तब डेफिनेटली आप कितना भी हैवी से हैवी एंटीना लगा लीजिए, आपको उस राउटर का पूरा पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हो सके तो अपने राउटर को घर के सेंटर में रखना है ताकि पूरे घर में इक्वल रेंज आए, चारों तरफ हर कमरे में रेंज आए। अगर घर के सेंटर में रखना पॉसिबल नहीं है तो कुछ ऐसी जगह पर रखिए जहां से ऑलमोस्ट सारे आपके एरियाज एकदम दिखाई देते हो सके तो कोशिश कीजिए कि वाईफाई राउटर अगर गेट खुला हो तो आपके उस कमरे से दिखाई दे। मुझे बताया हर कमरे से पॉसिबल नहीं है लेकिन कोशिश कीजिए। और राउटर को हो सके उतना ऊपर भी रखिए, क्योंकि अगर आप राउटर को नीचे रख देंगे तो बीच में कुर्सियां आ गई, बाकी कुछ टेबल वगैरह आ गई, कुछ टीवी यूनिट आ गई, तो उससे क्या है जो वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं वो एकदम से ब्लॉक हो जाते हैं। वो आर पार तो निकल जाते हैं लेकिन वो सारे आर पार नहीं निकल पाते, कुछ उसके पहले ही रुक जाते हैं। तो इससे रेंज भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है। तो जितना आप ऊपर रखेंगे उतने बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस कम होंगे और उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आप मानेंगे नहीं ये चीज काम करती है। मान लीजिए आपने राउटर को अपने घर के कोने में रख रखा है, तो राउटर का जो पिछले वाला हिस्सा है जहां पर कोई भी यूज नहीं करता है वाईफाई, उस तरफ आप एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो पीछे जो सिग्नल्स जा रहे हैं, जो फालतू में जा रहे हैं, जिनको कोई यूज भी नहीं कर रहा, वो उधर जाना बंद हो जाएंगे और सामने की तरफ ज्यादा सिग्नल्स जाएंगे। इससे जिधर भी आप यूज कर रहे हो उधर ज्यादा सिग्नल जाएगी, फालतू में पीछे जाकर सिग्नल्स वेस्ट नहीं होंगे। वाईफाई के एंटीना के पीछे फॉइल लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं, या फिर एक पेप्सी के कैन को काट कर भी उसको चारों तरफ कर सकते हैं एंड इट वर्क्स। जैसे स्मार्टफोन्स को, डेस्कटॉप को हम अपडेट रखते हैं, वैसे ही आपको अपने राउटर को भी हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। जो भी कंपनी का आपका राउटर है, जो भी मॉडल नंबर है आपके राउटर का, इसको आपको इंटरनेट के ऊपर डालना है, इसकी फर्मवेयर अपडेट के लिए चेक करना है, और अगर अपडेट है तो आपको इसे अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर अपडेट जरूर करना है। अपडेट करने से क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, अगर कुछ लूप होल्स है तो वो फिक्स कर दी जाएंगी और स्पीड भी आपको ज्यादा मिलेगी। आजकल दोस्तों वाईफाई राउटर्स के अंदर भी दो टाइप की कैटेगरीज आती हैं। एक तो आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक आती है 5 गीगाहर्ट्ज। दोनों के ही कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क का फायदा ये है कि उसकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो आपका पूरा घर आराम से कवर कर लेगी, लेकिन उसमें स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। वहीं पर जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला होता है उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती, रेंज उसकी थोड़ी कम होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज के कंपैरिजन में, लेकिन उसके अंदर जो स्पीड आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट डबल मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज के कंपैरिजन में। थोड़े महंगे आते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले से, लेकिन ये वर्थ है अपग्रेड करना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपका फोन जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई के लिए सपोर्टेड होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल टिप दोस्तों, अगर आप कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं या फिर कोई लैपटॉप यूज करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने राउटर से अपने डेस्कटॉप को वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट मत कीजिए, वायरलेसली कनेक्ट मत कीजिए, वायर्ड कनेक्शन कीजिए राउटर और डेस्कटॉप के बीच में। एक ईथरनेट की वायर यहाँ पर लगेगी, दूसरी तरफ आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर वो ईथरनेट वायर मिलेगी, और जो आपको स्पीड मिलेगी वो वाईफाई सिग्नल्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा, आपको मजा आ जाएगा। एक बार तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर वायर्स लगानी होंगी, लेकिन एक बार ईथरनेट केबल लगाने के बाद में आपको वाईफाई का असली मजा आएगा, जो स्पीड आपको मिलेगी लाजवाब। यही थी दोस्तों कुछ अपडेट्स आपकी वाईफाई राउटर को लेकर। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद में आप ज्यादा स्पीड का मजा ले पाएंगे अपने वाईफाई से। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।